बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। अक्सर बहनों के ये कमेंट्स रहते हैं कि हम अपनी कुर्ती के दामन को सिंपल फोल्ड करें, फ़ैशन पट्टी के साथ इसकी फिनिश्ड लुक दें, या फिर हम फ़ैशन पट्टी के साथ लेस को अटैच करें तो हमारे दामन में झोल आते हैं। आज की वीडियो में आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो शायद इन तमाम प्रॉब्लम्स पे ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि अमूमी तौर पे हमारे ड्रेसेस लंबाई के रुख पे लंबाई होती है, चौड़ाई के रुख पे चौड़ाई होती है। चौड़ाई में कपड़ा हमेशा स्ट्रेच होता है और अगर आप लोगों ने उसे खींच के सिलाई करने की कोशिश की है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से दामन की फिनिशिंग करती हूँ। दूसरे नंबर पे पूछा जाने वाला सवाल, शमोज सिल्क को आप कैसे इस्तेमाल करती हैं। तो आज का पलटा हम इस्तेमाल करेंगे शमोज सिल्क का। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो हिस्सा या जो मार्जिन फोल्डिंग का छोड़ना है, अब चूँकि मैंने इसे लेस के साथ फैशन पट्टी के साथ फिनिश लुक देनी है कुर्ती के दामन को, तो इसमें सिलाई का मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं रहने देना। मैंने 1/2 इंच का मार्जिन रखा। जिस हिसाब से मैंने कुर्ती कट की थी यानी फोल्डेड, उसी हिसाब से वो मार्जिन मैंने यहाँ पे दोनों साइड्स पे कट लगा लिया। अच्छा, जब हम कुर्ती को खोलते हैं तो बाज़ औक़ात हमारी कुर्ती का घेर इतना ज़्यादा होता है और हम दोनों सिरे पकड़ के इसे जब आयरन करने की कोशिश करते हैं कि एक क्रीज़ लाइन आ जाए तो उससे भी बड़ा छोटा हो जाता है। या फिर कभी ऐसा होता है कि दामन में हल्का सा खम होता है, आप सिलाई का मार्जिन तो एक जितना छोड़ के काम कर रही हैं लेकिन वो खम उसके अंदर कहीं ना कहीं वेव्स बना देता है। तो जो मेथड मैं आपसे यहाँ शेयर कर रही हूँ आपने उसे फॉलो करना है, आज़मा के देखना है, फिर आप कमेंट में आके मुझे बताइएगा कि अभी भी इशू सेम है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो क्रीज़ लाइन बनाई है इसको तो मैं बिल्कुल ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि मैं इसके हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ। अब यहाँ पे जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखा था उसके हिसाब से इंचेस टेप को दोनों कॉर्नर से, चाहे तो आप पिन की मदद से एक साइड पर रख लीजिएगा, चाहे तो घर में किसी को साथ रख के बच्चे से कहें कि उस पर हाथ रख ले, सेंटर में एक निशान लगा लें। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि इस वक्त मेरी कुर्ती का दामन तकरीबन 27 इंचेस वाइड है। इतना बड़ा स्केल मेरे पास है नहीं। इंचेस टेप की मदद से निशानात नहीं लगाने हैं, आपने स्केल की मदद से ही निशानात लगाने। अब जो सेंटर में मैंने निशान लगा दिया उससे मुझे ये फ़ायदा हो गया है कि मेरे पास इतना बड़ा स्केल है कि साइड तक मैं वही लाइन एक्सटेंड करके लेके जा रही हूँ। अब आपको समझ में आया जो मैंने निशान लगाया है उसमें और जो निशान मैंने फ़ोल्ड किया था उसमें कितना मेजर डिफरेंस है। तो ये कहीं ना कहीं तो वेव लेके आता ना दामन में। अच्छा जी, अब शमोज सिल्क का इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले आप अच्छे फैब्रिक की सिलेक्शन करेंगी। हाथ में पकड़ के आपने शॉप पे चेक करना है जो भी आपकी मैचिंग की शमोज सिल्क है वो बहुत हल्की क्वालिटी की नहीं होनी चाहिए। कम से कम भी ये कोई 300 रुपये गज़ मिलती है बड़े अर्ज़ की आपको। यहाँ पे हमेशा की तरह जो पलटे का मैं चौड़ाई रखती हूँ वो 3.5 इंच ही रखी है, लेकिन आपने कपड़े की चौड़ाई के हिसाब से पलटे को लेना है, लंबाई में मत लीजिएगा। कहीं से भी आपको बड़ा छोटा लगा। दूसरी चीज़, शमोज सिल्क में जो आपने निशान के हिसाब से कटिंग करनी है या जितना पलटा चौड़ा आपने लगाना है उसे छोटा सा कट लगा के आपने कपड़ा खींच के फाड़ना है। तीसरी चीज़, इसका 1/4 इंच का या 1/2 इंच का मार्जिन जो फोल्ड करना है शुरू में लगेगा दिक्कत है, क्योंकि कभी अगर आपने इसे नहीं इस्तेमाल किया तो हर जो नया सीखने वाला होता है उसके लिए नई चीज़ हमेशा मुश्किल होती है। मैंने कभी शमोज सिल्क बहुत ज़्यादा अपने ड्रेसेस में यूज़ नहीं की, बहुत ही अरसे बाद मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसका एंड रिजल्ट देखिएगा। बहरहाल जी, अब हमने इसके बैक साइड पे पहले, फिर इसके फ्रंट साइड पे भी एक दफ़ा इस्त्री कर लेनी है। इस पर कलफ का पानी मत फेरिएगा, नहीं तो इसके ऊपर स्टेन्स आ जाते हैं। बहरहाल जी, हमने इसका ये हिस्सा फोल्ड कर लिया है। अब मैं थोड़ी सी टिप्स यहाँ पे भी देना मुनासिब समझूंगी। शर्ट का सीधा हिस्सा ऊपर है, लेस का सीधा हिस्सा नीचे की जानिब है। अब एक और चीज़ जो लेस को स्टिच करते हुए हम गड़बड़ कर देते हैं, हम कहते हैं कन्नी जहाँ ख़त्म हुई लेस की बस उसी के बराबर रख के हम लोगों को पलटे को स्टिच कर देना है। ना किया करें ऐसे काम, उसे थोड़ा सा अंदर रख के जहाँ पे लेस डेलिकेट होती है, जिसके ऊपर स्टिच आने के बाद खिंचाव नहीं पड़ता, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन दबाव में दे दिया करें। ये आप लोग जो GPO लेसेस मिलती हैं उसके लिए भी, आप बेशक पल्टा सिल्क का इस्तेमाल कर रही हैं, रॉ सिल्क का इस्तेमाल कर रही हैं, कॉटन का इस्तेमाल कर रही हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आपकी लेस के किनारे मोटे हैं और बिल्कुल उसके किनारे किनारे अंदर अंदर रख के आप सिलाई लगाएंगी तो भी खिंचाव आएगा। आगे बात समझ में।
अच्छा जी, अब लेस का मटेरियल कुछ और है, सिल्क का मटेरियल कुछ और है, कॉटन का मटेरियल कुछ और है। अब इसको यूं खींच के सिलाई करने की भी बाज़ बहनों की आदत है। ऐसे काम नहीं करने। आपके सामने मैंने इसे थोड़ा सा खींचा है तो देखिए नीडल ने अपनी पोजीशन ही बदल दी है। तो ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने जो कि हमारे काम में ख़राबी का बाइस बनते हैं। अब पीछे से देखें, मेरा हाथ प्रेशर दे रहा है सिल्क के कपड़े को, स्टार्ट है ना, इसलिए। अच्छा, मैंने आपसे ऐसा क्यों कहा कि जो बारीक किनारे की लेस होती है उसको थोड़ा सा और दबा लिया करें, उससे आपके सिल्क के कपड़े पे पाँव फिसलता नहीं है। एक बहन का ये भी कमेंट आया था कि पहले आप पलटे के ऊपर लेस लगा लिया करें फिर दोबारा, तो पलटे का तो मकसद ही ख़त्म हो गया। पलटे का मकसद है डायरेक्ट एक ही सिलाई में आपने काम करना है, तो इसकी आदत, इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। शुरू में हो सकता है, लेकिन 2 सिलाइयाँ इस कपड़े को इसमें खिंचाव लाने का बाइस बन सकती हैं। बिगनर्स कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। बहरहाल मैं इस चीज़ को आपको रेफ़र नहीं करूँगी। बहरहाल जी, अब देखें मैंने कोई इस पर इस्त्री नहीं फेरी है, ना फ्रंट पे ना बैक पे। आपके सामने कहीं कोई झोल आया या थोड़े बहुत जो हम हैं वो देखें, सिल्क के कपड़े की क्वालिटी, कॉटन की क्वालिटी और लेस के बाइस हैं, उसको आपने आयरन की मदद से दूर करना है। सिंपल, फ्रंट की तरफ से मैंने इसे आयरन कर लिया, रही कहीं कसर यहीं कंप्लीट हो गई। कोने की सिलाई आपने देखी, लेस के किनारे से थोड़ी दूरी पे हम लोगों ने सिलाई की है, उसकी वजह से ये नफासत आई है। बैक साइड से भी इस्त्री किए ही देते हैं। अब ये जो किनारे हैं, इसे जो सिलाई लगाई है उसके किनारे पे आपने रख के फ़ोल्ड करना है। अब मैंने कपड़ा क्यों खिसका के दिखाया है, कुछ बहनें अफरा तफरी में बिल्कुल ही कपड़े को रेप करके ले जाती हैं, ये भी नहीं करना। सिल्क अगर आपने अच्छी सेलेक्ट की है तो आपके कपड़े में कान आएगी ही नहीं। और तकरीबन आपने 8-10 इंच को इस तरह रख के देखना है। और ये जो आपको इस पर कहीं ना कहीं स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, एक वजह ये तो कराची में बहुत शदीद हब्स हुई हुई है उसकी वजह से, और दूसरा इस्त्री के अपने पानी की वजह से, क्योंकि ये हमारे पास स्टीम आयरन है। जब मैंने पहली दफ़ा इसे फ़ोल्ड किया तो मैंने इसमें डबल साइडेड हेमिंग टेप लगा दिया। अक्सर बहनों के अभी भी सवाल है, तो बहनों दराज पे ऑनलाइन मिल जाती है। मैं अब दराज से इसलिए नहीं मंगवाती, मुझे लोकल मार्केट में ईज़िली कराची में मिल रही है। अपने एरिया के टेलरिंग शॉप जहाँ से आपको टेलरिंग का सामान मिलता है उन्हें ये दिखा दें, वो आपको मंगवा के दे देंगे, ऐसा भी होता है। चलें जी, अब मैंने इसे एक दफ़ा आयरन किया, हो गया ये इसमें के अंदर। अब इसको चाहे बैक की तरफ पलट के तुरपाई कर देंगे। लेकिन मेन काम क्या है, ये जो हमारा सीधी तरफ वाला कपड़ा है, इसमें किसी किस्म का कोई खम, कोई चुन्नट, कोई इसी किस्म का कि एक्स्ट्रा कपड़ा इसके अंदर दब जाए, बैक का या फ्रंट का पल्ला कम ज़्यादा हो जाए, ऐसे काम नहीं करने आपने। इसे भले आप फिंगर वजह से नाखून से भी बाज़ लोग प्रेस कर लेते हैं, लेकिन मेरी आदत वैसी नहीं है, आप वैसे कर लीजिएगा। बहरहाल जी, अब हम इसको यूँ आयरन कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत प्यारे तरीके से। हालांकि मैं भी ये समझ रही थी शमो सिल्क को मैं इस्तेमाल करूँगी तो शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसमें खम आएगा। तो अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। अब चाहती तो मैं डायरेक्टली यहाँ तुरपाई कर लेती, लेकिन मैंने इसके बैक पे दोबारा से डबल साइडेड फ्यूजिंग लगानी, क्योंकि ये मेरी शर्ट का बैक का पीस है और फ्रंट की तरफ चिकनकारी की वजह से काफ़ी स्टिफनेस है, तो बैक की तरफ वो एक लॉन का लुक ना दे, इसलिए मैंने इसमें डबल साइडेड टेप लगा दी है। अगर आपके पास डबल साइडेड टेप नहीं है, इसका मतलब कतई नहीं है कि आप ये काम नहीं कर सकती हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।